स्टूडेंट्स, चलिए मैं आपको बताता हूँ राष्ट्रीय और निजी आय में क्या अंतर है। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम, निजी आय यानी कि प्राइवेट इनकम के बीच में डिफरेंस। पूरी वीडियो को देखेंगे तो सिंपल तरीके से आपको इसके बीच में डिफरेंस को समझ में आ जाएगा। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो राष्ट्रीय और निजी आय की मीनिंग को समझ लेते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय क्या होता है? एक राष्ट्र में रहने वाले जितने भी सामान्य निवासियों द्वारा जितने भी आय अर्जित किया जाता है उन समस्त आयों का योग जो है राष्ट्रीय आय होता है, जिसमें विदेशी आय भी जुड़ा हुआ रहता है। निजी आय देश के निजी क्षेत्र द्वारा अर्जित समस्त आयों का योग, जिसमें विदेशी आय भी जुड़ा हुआ रहता है, निजी आय होता है। यानी कि देश के सामान्य निवासियों, सभी प्रकार के निवासियों जो सामान्य होता है उनके द्वारा किसी भी क्षेत्र का चाहे वो हो, जो टोटल इनकम अर्जित किया जाता है, जो समस्त आय अर्जित की जाती है, उनका योग राष्ट्रीय होता है। राष्ट्र की आय होती है जब पर एक राष्ट्र में निजी क्षेत्र के द्वारा, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा जो इनकम अर्जित की जाती है, अर्न की जाती है, उसे का टोटल जो है निजी आय होता है। ठीक है ना। अब दूसरा है राष्ट्रीय आय और निजी आय। राष्ट्रीय आय में इसका जो क्षेत्र होता है, जिसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों शामिल होता है, जबकि निजी क्षेत्र के अंतर्गत, निजी आय के अंतर्गत केवल निजी क्षेत्र की आय को शामिल किया जाता है। यानी कि एक देश में जितनी भी सार्वजनिक है, सार्वजनिक यानी कि सरकार के द्वारा जो भी इनकम अर्न की जाती है, सरकारी कंपनियों के द्वारा अर्न की जाती है, तमाम सरकारी काम होते हैं जिनके द्वारा अर्न की जाती है, और देश में जो निजी क्षेत्र के द्वारा जो इनकम अर्न की जाती है, इन दोनों का टोटल होता है, उन दोनों का जोड़ा जाता है, उन दोनों का जोड़ जो है राष्ट्रीय आय में शामिल होता है। जबकि निजी आय में केवल निजी क्षेत्र की आय को शामिल करते हैं, सार्वजनिक आय को यहाँ पर शामिल नहीं किया जाता है। तो यूँ कहें कि राष्ट्रीय आय में से सार्वजनिक आय को हटाने के बाद जो बचता है वो निजी आय होता है। लेकिन इन दोनों में इसके अलावा भी कुछ अंतर है, हमें उसके बारे में थोड़ा पढ़ना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय में केवल कारक आय शामिल किया जाता है। कारक आय का दूसरा नाम जो है आपका साधन आय भी कहलाएगा। साधन आय यानी कि देश के जो साधन होते हैं, उत्पादन के जो साधन होते हैं, उनके द्वारा जो आय की प्राप्ति होती है। उत्पादन के साधन कौन कौन से? जैसे भूमि, जैसे पूंजी, श्रम और उद्यमी। ये जो उत्पादन के साधन है, इन साधनों के द्वारा जो भी आय की प्राप्ति होती है, केवल उसी आय को शामिल किया जाता है। ठीक है ना। यानी कि साधन लगा, बदले में जो पारिश्रमिक मिला, उनके द्वारा जो इनकम हुई, उसी आय को हम कारक आय बोलते हैं। जबकि निजी आय में कारक आय यानी कि ये चार तो शामिल होते ही होते हैं, इसके अलावा हस्तांतरण आय, जिसको बोला जाता है हम ट्रांसफ़र इनकम बोलते हैं, वो भी शामिल हो जाता है। हस्तांतरण आय ऐसे आय होता है जहाँ पर किसी कारक के बदले में अर्जित नहीं हो जाता है, जो वन में अर्जित हो जाता है। जैसे किसी प्रकार का जो दान होता है, जो किसी प्रकार का जो है सब्सिडी होती है, यहाँ पर किसी प्रकार जो उपहार होता है, बदले में कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ती है, हस्तांतरण आय कहते हैं। जिसमें सबसे पहले क्या होता है? सब्सिडी जो आता है उसको बोलते हैं। ठीक है ना। गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी दी जाती है, ये भी कारक आय का उदाहरण होता है। और इसके अलावा इसके आगे और इसके बारे में डिफरेंस जाने तो राष्ट्रीय ऋणों पर जो ब्याज होता है उसको राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं करते हैं, जबकि निजी आय में राष्ट्रीय ऋण पर जो ब्याज दिया जाता है उसको शामिल करते हैं। तो इस कंक्लूजन से हम ये निकलते हैं कि राष्ट्रीय आय वास्तव में किसी राष्ट्र के जो वास्तविक आय को बताता है, जबकि निजी आय उस देश में निवासित जितने भी निजी क्षेत्र है, निजी क्षेत्र की आय को ही बताता है। ये पूरे देश की आय को नहीं बताता है। इससे केवल हमें ये पता चलता है कि देश में सरकारी आय कितनी है और निजी क्षेत्र की आय कितनी है। इसका अंदाज़ा पता चलता है कि वास्तव में देश की अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र का कितना योगदान है। धन्यवाद।